हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पहुंच चुके हैं और चैप्टर 5 के अंदर हम लोग ने काफ़ी कुछ डिटेल्स को कंप्लीट भी कर लिया है बच्चों, करेक्ट। और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक और नए टॉपिक को लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने प्रीवियस कुछ 2 लेक्चर से शुरू किया है अबाउट द कोलोइड्स। बेसिकली कोलोइड काफ़ी लेंदी सा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। हम अगर कोलोइड्स की बात करें तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं, ठीक है। लाइक एंजाइम्स का रिवीजन वीडियो मैंने आगे ही आपको भेज दिया था। देखो, कोलोइड्स वो होते हैं जिस मतलब एक प्रकार का हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है और वो ट्रू सॉल्यूशन एक होता है एंड दूसरा होता है that is the we call it as a suspension solution। उन दोनों के बीच का स्टेट होता है और वो होता है कोलोइड्स, that is colloidal solution। उनके छोटे छोटे डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा और साथ में हमने उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ना शुरू किया। हमने उनके क्लासिफिकेशंस को पढ़ना शुरू कर लिया। बेसिकली हमने उसके 2 क्लासिफिकेशंस को अभी तक कंप्लीट किया था। एक क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। अब बच्चों, ये डीपी क्या है? डीपी यानी कि डिस्पर्जन फेज एंड डीएम यानी कि डिस्पर्जन मीडियम। जो मैंने पहले बोला, ये इंस्टाग्राम का डीएम नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको ये जो क्लासिफिकेशन है उसका रिवीजन करवाना चाहता हूं और फिर हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स है उसमें जो पहला टॉपिक उसका जो क्लासिफिकेशन था वो मैंने फिजिकल स्टेट के बारे में बताया। उसमें हमने 8 एग्जांपल देखे। अगर डीपी सॉलिड हो और डीएम भी सॉलिड हो तो हमारा जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनता है वो सॉलिड सॉल्ट बनता है। उसके एग्जांपल्स हमने लिए थे जेमस्टोन्स, मार्बल्स एंड कलरफुल स्टोन्स वाले, बराबर के नहीं, वो मैंने बताया था। फिर डीपी सॉलिड हो एंड डीएम लिक्विड हो तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो उसको सोल बोलेंगे, पेंट का एग्जांपल है। सेम पे डीपी सॉलिड हो, डीएम गैस हो, उसको बोलेंगे एरोसोल, डस्ट इन एयर, स्मोक एक्सेट्रा। फिर लिक्विड सॉलिड हो तो जेल बोलेंगे, जेलीज एंड जेल। लिक्विड हो तो इमल्जन, ट्रैक्टर इमल्जन पेंट, एशियन पेंट वाला याद आ रहा होगा, मिल्क भी वही होता है। और गैस डीएम यानी कि गैस हो एंड डीपी होता है लिक्विड तो एरोसोल बनता है। अब कोई भी चीज़ अगर हम लोग गैस में जाती है, एयर में जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक प्लेन जाता है, एयर में उड़ता है तो उसको हम लोग एरोप्लेन बोलते हैं। सेम भी ये सॉल्यूशन एयर के साथ यानी कि गैस के साथ मिलके बना है तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं? एरोसोल। मॉइस्चर होता है, फॉग क्लाउड रहता है, उसका एग्जाम्पल। फिर गैस एंड सॉलिड हो तो सॉलिड सोल प्यूमेक स्टोन, गैस लिक्विड फोम शेविंग फोम्स, सोप लेदर एक्सेट्रा। और अगर गैस का कॉम्बिनेशन हो तो वो होमोजीनियस रहता है और वो कोलोइड्स नहीं बनाता और वो ट्रू सॉल्यूशन रहता है। अब बेसिकली गैस एंड गैस का जो मिक्सचर रहता है उससे बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस नहीं होता और इसीलिए वो कोलोइड बनता नहीं है। अब कोलोइड के लिए फिक्स कंडीशन है कि भाई होना चाहिए होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। और अगर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बन रहा यानी कि वो क्या बनेगा? वो बनेगा ट्रू सॉल्यूशन। सेम में हमने लायोफिलिक एंड लायोफोबिक के बारे में पढ़ा। लायोफिलिक यानी कि जो वाटर को अट्रैक्ट करने वाला, लिक्विड को। लायोफिलिक कोलोइड वो होते हैं जो लिक्विड को अट्रैक्ट करते हैं, विच आर अट्रैक्टिंग लिक्विड। एंड लायोफोबिक वो होते हैं जो लिक्विड को रिपेल करते हैं, ठीक है। फिर उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। फिर हमने जो तीसरा टाइप देखा दैट वाज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डीपी। अब इस तीसरे टाइप में भी हमारे पास 3 टाइप के कोलोइड्स रहते हैं, मौजूद रहते हैं। जो पहला कोलोइड है दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठा होते हैं और भी फिर वो कोलोइडल पार्टिकल की साइज के मुताबिक हो जाते हैं एंड वो जो कोलोइड्स बनाते हैं उसको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड बोलते हैं। सेम वे मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलोइड में पार्टिकल के साइज ऑलरेडी बड़े रहते हैं, आप सिर्फ प्रॉपर सॉल्वेंट में डालो वो कोलोइड डिस्ट्रक्शन बना देंगे। अब हमें शुरू करना है एसोसिएटेड कोलोइड्स के साथ।
आज के इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ यही टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगा और वो है एसोसिएटेड कोलेट को, ठीक है। दैट ओनली आई एम गोइंग टू कंप्लीट फॉर। ये तीसरे क्लासिफिकेशन का तीसरा टाइप है, दैट इज एसोसिएटेड कोलॉइड। देखो वैसे तो ये चैप्टर में आपको ज्यादा बाकी नहीं है, अब मैक्स टू मैक्स अगर हम लोग शांति से भी पढ़ाई करते हैं स्लोली तो 5 लेक्चर की हमें ज़रूरत है, और आगे आने वाले 5 से 6 लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे। अब इस चैप्टर को कंप्लीट करवाने के बाद मेरा टारगेट है कि मैं आपको चैप्टर नंबर 4 के एक वीडियो लेक्चर के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, और एक वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। आप ये मान सकते हो कि भाई टोटल हम लोग 3 + और -1 3 वीडियो लेक्चर लेंगे और चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए एसोसिएटेड कोलॉइड पे जाते हैं। ध्यान देना, बेसिकली यहाँ पर दिया है सोप, एग्जाम्पल के तौर पे सोप का जो सॉल्यूशन बनता है वो एसोसिएटेड कोलॉइड पे बनता है। फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, C17H35 COO माइनस Na+, ठीक है। C17H35 COO माइनस Na+, ठीक है। तो ये सोप है, ये सोप का फॉर्मूला है, ठीक है। सोप का जो मॉलिक्यूल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल रहता है, बहुत ही लंबा मॉलिक्यूल रहता है। वो ऑब्वियस है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि सोप के मॉलिक्यूल में टोटल मिलाकर 18 कार्बन है, 17 ये और एक ये COO वाला, तो टोटल मिलाकर पूरी चेन में 18 कार्बन है। तो ऑब्वियस है कि भाई ये चेन बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इट वुड बी वेरी ह्यूज चेन। तो ये सोप के मॉलिक्यूल का यहाँ पर मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इट। हाँ देखते रहना, शायद थोड़ी क्लैरिटी बिगड़ी है, चेक कर लेते हैं। अब ठीक हुआ, लग रहा था थोड़ा कि क्लैरिटी बिगड़ा है। ध्यान देते रहना बच्चों, अटेंटिव रहिएगा, हम लोग क्लियर करवा लेंगे इसको। हम लोग आराम से, हम लोग क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ाऊंगा मैं, पूरा बोर्ड भरूंगा और फिर आपको भी नोट डाउन करने का जगह दूंगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर बना। अब टोटल 17 कार्बन कैसे बनाए, तो 1 2 4 6 8 10 12, एक और आएगा यहाँ पर, ठीक है। 17 कार्बन होने चाहिए ना, देखो 2 4 6 8 10 12 14, एक और आएगा, तो फिर 17 कार्बन तो आने चाहिए ना बच्चों। दो 4 6 8 10 12 14 16, ओके। तो ये यूँ आएगा 1 2 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17, 18 कार्बन हो गए ना। देखो ये 18 कार्बन हो गया, बाद में शांति से गिन लेना। 18 कार्बन, ये यहाँ तक 17 हो गया, और ये वाला कार्बन 18 18, 17 और 18 18 कार्बन। अब बच्चों इतना याद रखना, इसका जो इतना पार्ट है, दिस मच पार्ट, वो पार्ट लायोफिलिक पार्ट होता है। कैसा रहता है वो, लायोफिलिक पार्ट, यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग, लिक्विड अट्रैक्टिंग बोल सकते हो आप, लिक्विड अट्रैक्टिंग। ये पार्ट कैसा है, लिक्विड को अट्रैक्ट करने वाला पार्ट है, लिक्विड अट्रैक्टिंग पार्ट, ठीक है, समझे। लिक्विड अट्रैक्टिंग बेसिकली ये लायोफिलिक भी बोल सकते हो आप, इसको हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हो, खास करके ये पानी को अट्रैक्ट करता है, इसको आप हाइड्रोफिलिक भी बोल सकते हो, इट इज वाटर अट्रैक्टिंग ऑल्सो, ठीक है। ध्यान से देखना आप। और इसका जो इतना पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, दिस मच पार्ट, इतना जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लायोफोबिक,
क्या बोलेंगे उसको हम लोग? लायोफोबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लायोफोबिक, यानी कि ये वाला पार्ट क्या करेगा? लिक्विड को रिपेल करेगा। मैं लिख देता हूं, लिक्विड रिपेलिंग, ये लिक्विड रिपेलिंग पार्ट हुआ। ठीक है, इट इज लिक्विड रिपेलिंग। अगर मान लो कि कोई हमारे पास कोई भी कंटेनर है, मान लो बस कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर हमने पानी भर दिया या फिर वाटर इंक्लूड, तो बेसिकली इसमें मैकेनिज्म क्या होगा? तो जैसे ही आप सोप को डालते हो अंदर, तो पहले तो इसका हेड पार्ट अंदर उतना नहीं जाएगा, बट थोड़ी देर के बाद अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो उसके पार्ट को खींचेगा, डाउनवर्ड खींचेगा, डाउनवर्ड खींचेगा उसको। समझे? यानी कि यहाँ पर हमारे पास C17H35 COO माइनस जो है वो Na+, ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों ये सोप जो है ये अंदर घुसता जाएगा, लेकिन ये कब अंदर घुसेगा? जब यहाँ पर इस सोप का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 से 10⁻³ मोल पर लीटर नहीं होता, तब तक ये क्या होगा? अंदर धंसेगा। समझे? जब इसका कॉन्सेंट्रेशन इतने रेंज में आ जाएगा, फिर इसके मॉलिक्यूल अंदर पेनिट्रेट होंगे, तब उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? ये अंदर पेनिट्रेट होंगे। और ये इस कॉन्सेंट्रेशन पे इस कॉन्सेंट्रेशन पे, ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रहा है ना, बेसिकली उस कॉन्सेंट्रेशन को CMC बोलते हैं, यानी कि क्रिटिकल मिशेल या माइशेल कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन। इन कंडीशन के अंदर ये मॉलिक्यूल जैसे अंदर धंसेंगे, तब वो इस तरह से आपस में वाटर के मॉलिक्यूल को घेर लेंगे। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, समझे? ये इस तरह से इसका जो हेड पार्ट है पूरा, अब जब इसका कॉन्सेंट्रेशन इस रेंज में आ जाएगा ना, तो ये सारे जो ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, अंदर घुस जाएंगे, बराबर के नहीं? और ये एक स्पेरिकल जैसा बन जाएगा, स्पेरिकल एग्रीगेट इज कॉल्ड माइशेल। ये बहुत सारे क्या, एक गोलाकार बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल एग्रीगेट, स्पेरिकल एग्रीगेट, spherical aggregate is called माइशेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइशेल बोलते हैं। अब बच्चों ये जो बाहर होगा ना, ये बाहर पूरा पानी ही पानी होगा, वाटर ही वाटर होगा, बाहर की तरफ वाटर ही वाटर होगा, यानी कि लिक्विड ही लिक्विड होगा। पर अंदर का पार्ट पूरा ड्राई रहेगा, यानी कि अंदर वाटर नहीं होगा, क्योंकि ये जो टेल पार्ट है बच्चों, वो तो लिक्विड को रिपेल करने वाला पार्ट है, वो लिक्विड को अट्रैक्ट करता ही नहीं है। तो बाहर वाला पार्ट जो है वो पानी को घेर के रखता है, अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा, इट विल बी ड्राई। और ये जो पूरा बना है उसी को हम लोग बोलते हैं माइशेल। अब बच्चों ये जो माइशेल हमने बनाया है उसका साइज रहता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर की रेंज में। ये इन एक माइशेल का एक साइज रहता है, समझे? तो पानी में इस तरह से छोटे छोटे माइशेल्स बहुत सारे बन जाएंगे, समझे आप? बहुत सारे छोटे छोटे माइशेल्स बन जाएंगे, और यही माइशेल्स क्या करेंगे? अंदर के पार्ट ड्राई रहेगा और बाहर का पार्ट वाटर से घिरा हुआ रहेगा। उसका रीजन हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये एक्सप्लेन द रीजन हियर। क्लियर हो गया बच्चों आपको? इसके बारे में क्लियर हो गया है, क्लैरिटी आ गई है? हाँ, ओके। तो ये माइशेल फॉर्मेशन है, और यही माइशेल फॉर्मेशन क्या करता है? ये जो माइशेल बन गया है वही बेसिकली वो जो डस्ट होगा सेंटर में, जो डस्ट पार्ट बोल सकते हो आप उसको, या आप उसको स्टेन बोल सकते हो, वो स्टेन अंदर रहता है, वो ड्राई रहता है, समझे कि नहीं? अब आप पानी डाल रहे हो तो ये जुड़ा हुआ, ये पार्ट जो है पूरा हेड पार्ट, वो पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहेगा,
तो जैसे ही पानी जाएगा तो ये पूरा पार्ट निकल जाएगा, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा, यानी कि वो डस्ट को लेकर निकलेगा पूरा। तो आपके कपड़े पे जहाँ जहाँ भी डस्ट होगा, जहाँ जहाँ भी डस्ट होगा वहाँ पर वो बन जाएगा, और फिर वो डस्ट को लेकर, कचरे को, स्टेन को, जो भी है उसको लेकर चला जाएगा। यही रीज़न की वजह से हम इस सोप को यूज़ करते हैं। यही इसका रीज़न है कि भाई क्लेंजिंग पर्पस में सोप को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म माइशल फॉर्मेशन का होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइशल फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ नोट्स है जो हमें लिखने हैं, पर मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इसको ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो, लिखना है लिख लो। 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, एक बार समझ लो जो मैंने समझा है, एक बार रिवाइज कर लो। चलो रिवाइज इट।
अब आगे बढ़ते हैं, बहुत रीडिंग कर लिया आपने, लिख भी लिया होगा। अब इसकी नोट्स बनाते हैं, विल मेक द नोट्स ऑफ इट। ओके, कुछ थियरी पार्ट भी तो लिखना होगा। ये एसोसिएटेड कोलॉइड का मतलब क्या होता है, खुद से समझिए ना यार। सब एसोसिएट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है एक काम को करने के लिए। कितने सारे यहाँ पर आप सोचो कि ये जो सोप के पार्टिकल थे कितने सारे इकट्ठा हुए और वो क्लेंजिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि ये एसोसिएट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इसलिए हमने इसको बोला है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। बराबर ना, ये नाम के पीछे लॉजिक भी वही है बच्चों। हाँ, चलो अब उसके पॉइंट्स लिखते हैं। थियरी पार्ट तो जरूरी है ना। तो पहला पॉइंट है डिस्पर्जन पार्टिकल व्हेन एडेड टू सूटेबल सॉल्वेंट। अगर हमने डिस्पर्जन पार्टिकल को एक प्रॉपर सॉल्वेंट में डाला है, सूटेबल सॉल्वेंट में डाला है, तो जब तक उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, स्मॉल है, लो है, तब तक वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे बिहेव करेगा। नंबर 1 पॉइंट, डीपी यानी कि डिस्पर्जन फेस, ठीक है, particles when added to the suitable solvent, they behave to the suitable solvent, they behave as strong electrolyte, they behave as a strong electrolyte when present in small amount। जब वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं तब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे बिहेव करते हैं, ठीक है। देन नंबर 2 है कि हमने सीएमसी के बारे में डिस्कशन किया ना, क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन। अब वो क्या होता है? क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन इज द कॉन्सेंट्रेशन अबाउट विच when the DM particle are added to, they are pulled inside the bulk of the solvent and start। so अब देखो, अब अगर धीरे धीरे आपने कोई भी एक कंटेनर है, उसके अंदर पानी भरा, लाइक बकेट है, अब आपने सोप के पार्टिकल को डालना शुरू किया, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन आएगा, उसके बाद वो पार्टिकल सीधा अंदर धंसेंगे सॉल्वेंट के बल्क फॉर्म में और वो इकट्ठा होंगी, एसोसिएट होंगी एंड एग्रीगेट होंगी और वो माइशेल बनाएंगे। यानी कि जिस कॉन्सेंट्रेशन पे वो माइशेल को बनाना शुरू करता है सॉल्यूशन के, लिक्विड के, सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद, उस कॉन्सेंट्रेशन को सीएमसी यानी कि क्रिटिकल माइशेल कॉन्सेंट्रेशन बोला। इट इज द कॉन्सेंट्रेशन अबाउट विच व्हेन द डीपी particles are added they are pulled inside the bulk of the solvent and starts associating or aggregating to form माइशेल्स, ठीक है। अब उस कॉन्सेंट्रेशन के बाद जैसे ही थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये सारे पार्टिकल अंदर जाएंगे, एसोसिएट होना शुरू करेंगे, एग्रीगेट होना शुरू करेंगे और माइशेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग माइशेल्स। थर्ड देखते हैं, चेक द थर्ड वन। माइशेल आर द एग्रीगेटेड डिस्पर्जन फेस पार्टिकल formed after achieving CMC। बेसिकली माइशेल्स क्या है? माइशेल्स आर द aggregated DP particle formed after
अचीविंग CMC, ठीक है, अचीविंग CMC तीसरा पॉइंट है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, द फोर्थ पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं CMT, क्राफ्ट टेम्परेचर, क्रिटिकल माइशेल टेम्परेचर, या फिर बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ये दोनों उसके नाम, क्राफ्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच माइशेल आर फॉर्म, जो टेम्परेचर पे माइशेल्स बनते हैं उन टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर एट विच माइशेल्स आर फॉर्म, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। नंबर 5 लास्ट पॉइंट देखते हैं। दिस माइशेल में रेंज अप, अब ये जो माइशेल रहती है, रेंज अप टू 100 एंड देयर रेंजेस बिटवीन अप, ये कितने पार्टिकल हो सकते हैं, 100 पार्टिकल हो सकते हैं, और उनकी साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगी। दिस माइशेल, अब ये कितने माइशेल हो सकते हैं, 100 जितने माइशेल हो सकते हैं, मे रेंज अप टू 100 and their size ranges between 1 to 1000 नैनोमीटर। ऑब्वियसली देखो उनकी साइज 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में है, यानी कि जो कोलोइडल पार्टिकल की साइज होती है वही पार्टिकल्स की साइज इनकी होगी, तभी तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन बना पाएगा, और हम उसी को तो बात कर रहे हैं। यानी कि माइशेल ये बन के, ये एग्रीगेट करके, एसोसिएट करके इन पार्टिकल ने माइशेल बनाया, और एक माइशेल की साइज कोलोइडल पार्टिकल के मुताबिक रहती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो इनके एग्जांपल्स हैं लाइक सोप ले सकते हैं, या फिर डिटर्जेंट भी इसी के एग्जांपल। ऑब्वियस है, ये तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा। अब शायद आप लोग तो न्यू टेक्स्ट बुक के मुताबिक पढ़े हो, तो न्यू टेक्स्ट बुक में इसके बारे में नहीं है। सोप एंड डिटर्जेंट, DP मस्ट कंटेन लायोफोबिक। अब ये बात फिक्स चाहिए कि भाई जो डिस्पर्जन फेज है वो लायोफोबिक होना चाहिए एंड लायोफिलिक पार्ट दोनों होना चाहिए। हमारा जो पार्टिकल है ना, वो हमने जो बनाया था ना, यू करके नहीं बनाया था हमने पार्टिकल यू, ये इसके अंदर दोनों पार्ट होना चाहिए। डिस्पर्जन मतलब कि ये जो डिस्पर्जन फेज ही है ना, ये पार्टिकल तो क्या कर रहे हैं, DM के अंदर जा रहे हैं, और DM के अंदर जाने के बाद कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, बराबर कि नहीं। तो इनके अंदर लायोफिलिक पार्ट एंड लायोफोबिक पार्ट कंपलसरी होना चाहिए, तभी जाकर ये बनेगा। तो यहाँ पर हमारा माइशेल फॉर्मेशन भी कंप्लीट होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको एक बार रीड कर लो बच्चों, यू कंप्लीट द रीडिंग ऑफ इट। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, रीड करना है कर लो, फिर हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। हाँ, कम जल्दी कर लो, कंप्लीट इट डियर स्टूडेंट्स क्विकली। जल्दी रीड कर लो बच्चों। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमारा एसोसिएटेड कोलोइड भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना कि भाई जो लायोफिलिक पार्टिकल है हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो डिस्पर्जन फेज के जो पार्टिकल है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं यहां पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं उनका साइज भी कितना होना चाहिए, मतलब जो भी है साइज रेंज में आ गया, बट उसके अंदर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर एसोसिएटेड कोलोइड खत्म होता है। अब कल के लेक्चर में हम लोग एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे,
जो इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको समझ में आया होगा, पता चला होगा। हमने यहाँ पर माइशेल फॉर्मेशन का टॉपिक यानी कि एसोसिएटेड कोलॉइड का टॉपिक खत्म किया, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोलॉइड भी हमारे खत्म हो गए हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं कल। टिल देन आप ये सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट बनाना, होमवर्क में 2 बार लिखना, प्रॉपर नोट्स लेना, ठीक है, नोट्स बनाना और पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे करते रहना। करियर आपका है, रिजल्ट आपका बनेगा, फ्यूचर आपका ब्राइट होगा मेहनत करने से, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स एंड स्टे कनेक्टेड टू अस। हम स्टे कनेक्टेड टू अस। बाय स्टूडेंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 and 5. Bye.